तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में एक पल के लिए भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरह से लड़खड़ा सा गया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेते हुए सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की आतिशी पारी पड़ गई पाकिस्तान पर भारी, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की भरमार के साथ जड़ दिया एशिया कप का सबसे विस्फोटक तेज तर्रार अर्धशतक। वही लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी, तो वही दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव की फिरकी के माया जाल में बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दिए पाकिस्तान के बल्लेबाज और एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए अपने विकेट गंवाते हुए सरेंडर करते हुए दिखाई दिए पाकिस्तान के बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक बुब्बू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे दिग्गज और एक दूसरे की जाने दुश्मन कही जाने वाली भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। दोस्तों यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच श्रीलंका के हम्बनटोटा में खेला गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से अनुभव के धनी रोहित शर्मा के कप्तानों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए बाबर आजम कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों पाकिस्तान को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नेशनल एंथम के बाद इस मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर दोस्तों भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के विकेट टेकर गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है कप्तान रोहित शर्मा से और पहले ही पटकी हुई बाउंसर गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में पुल शॉट के माध्यम से 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से अफरीदी की पहली ओवर में टीम इंडिया 10 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है नसीम शाह से, जहां पर दोस्तों नसीम शाह के द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से एक अच्छी लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज मिलकर 3 सिंगल की मदद से इस ओवर में 3 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 13 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से शाहिन अफरीदी टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन दिखाई दे रहे कप्तान रोहित शर्मा को तेज गति से फेंकी गई अंदर आती हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 13 रनों के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर रोहित शर्मा 10 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली मैदान पर आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है शाहिन अफरीदी से। इससे पहले कि विराट कोहली को संभल पाते इसी ओवर की अंतिम यार्कर गेंद पर विराट कोहली को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इस तरह से अफरीदी का यह ओवर 2 विकेट के साथ साथ मैडन चला जाता है, जहां पर विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर आते हैं, जहां पर दोस्तों चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और तेज तर्रार खौफनाक गेंदबाज हरीश राव आते हैं और श्रेयस अय्यर को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटा देते हैं, जहां पर दोस्तों श्रेयस अय्यर मारने के चक्कर में विकेट कीपर के दस्तानों में कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह पार्टनरशिप आगे और बढ़ पाती, एक बार फिर से छठे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरीश राव आते हैं और इस बार टीम इंडिया की बड़ी मछली शुभमन गिल का शिकार कर जाते हैं दोस्तों, जहां पर छठे ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और उनकी बिल्लियां बिखेर कर ले जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से ईशान किशन हार्दिक पांड्या का साथ देने आते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के द्वारा काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है और सिंगल डबल की मदद से दोनों बल्लेबाज भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया का स्कोर 15 ओवर के समाप्ति पर 4 विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 68 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों हरीश राव को टारगेट करते हुए सबसे पहले ईशान किशन अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अपने हाथ खोलते हुए ताबड़
ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में 2 छक्के और 1 सिंगल की मदद से 13 रन बटोर लेते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद बहती गंगा में हाथ धोते हुए ईशान किशन अगली ओवर में एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखा देते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 160 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जहां पर दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूटना चालू हो जाते हैं और दोनों बल्लेबाज मिलकर आती सी बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 45वें ओवर में शादाब खान को टारगेट किया जाता है और शादाब खान के एक ही ओवर में ईशान किशन 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में हार्दिक पांड्या भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नसीम शाह को लक्ष्य बनाते हैं और इसी ओवर में बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं। देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 110 गेंदों में ही 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों की पूरी तरह से धागे खोल के रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह को टारगेट करते हुए हार्दिक पांड्या 2 छक्के और 2 चौके लगा देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या मात्र 90 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों 48वें ओवर में ईशान किशन भी कहाँ पीछे रहने वाले रहते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 3 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से ईशान किशन भी 92 गेंदों में ही अपना धुआंधार शतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी लगा दी जाती है। जहां पर दोस्तों अंतिम के 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाया जाता है, जिसके तहत दोस्तों सबसे पहले ईशान किशन 49वें ओवर में हरीश राव को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या का विकराल रूप देखने को मिलता है और इसी ओवर की अंतिम की 4 गेंदों में बैक टू बैक 4 चौके लगातार जड़ देते हैं और इस प्रकार से शाहीन शाह अफरीदी के अंतिम ओवर में 16 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 299 रन बना लेती है और पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 300 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होती है, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक और फखर जमान मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो भाई दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के सबसे विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। यहाँ पर बुमराह के द्वारा पहली ओवर में घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे फखर जमान को विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर 0 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बाबर आजम के बेहतरीन प्लेसमेंट पर सिंगल रन चुनाने के चक्कर में इमाम उल हक को रनआउट का शिकार होना पड़ता है। जहाँ पर दोस्तों गलती कर बैठते इमाम उल हक और ईशान किशन के द्वारा डायरेक्ट थ्रो लगने से रनआउट होकर पवेलियन को लौटना पड़ता है। इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में 2 विकेट के साथ साथ मैडन लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पर दोस्तों 2 नए बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और हार्दिक पांड्या की इस ओवर में 3 सिंगल की मदद से 3 रन चुरा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही इस बार पाकिस्तान की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद रिजवान के द्वारा दूसरी ही गेंद पर सिंगल लेकर बाबर आजम को स्ट्राइक दे दी जाती है, जहां पर बाबर आजम अगली 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो भाई दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का बाबर आजम के बल्ले से देखने को मिलता है, जहां पर करारा प्रहार करते हुए एक फुल शॉट के माध्यम से गेंद को दर्शक दीर्घा में बाबर आजम 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। इस प्रकार से 3 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 22 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल की मदद से 6 रनों की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 31 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए सर जडेजा को आना पड़ता है, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे मोहम्मद रिजवान को अपना शिकार बना देते हैं और उन्हें 12 रनों के निजी स्कोर पर विराट कोहली के द्वारा कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल से अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और सिंगल डबल की मदद से बिना रिस्क लिए बिना विकेट गंवाए तो अपनी टीम को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और टीम के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए चलते हैं। और इस प्रकार से भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए जाते हैं और देखते देखते पाकिस्तान की टीम 15 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही सबसे पहले बाबर आजम पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए मात्र 47 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार अंदाज में गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत
जसप्रीत बुमराह बाबर आजम की गिल्लियां बिखेरते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बाबर आजम मात्र 50 रन बनाकर ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इफ्तिखार अहमद बल्लेबाजी करने आते हैं। तो वही दोस्तों अगली ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है, जहाँ पर कुलदीप यादव आते ही अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हुए पाकिस्तान की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों नए बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 4 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से कुलदीप यादव का कहर देखने को मिलता है और दोस्तों आगा सलमान को रन आउट कर पवेलियन की ओर लौटा देते हैं। दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज शादाब खान और मोहम्मद नवाज मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ देर तो दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और देखते देखते 30 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान के स्कोर को 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 31वें ओवर में एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव का कोहराम देखने को मिलता है और आते ही इस बार पाकिस्तान के बाकी 5 बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर देते हैं। जहां पर दोस्तों कुलदीप यादव लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को 150 रनों पर ही ऑल आउट कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया इस रोमांचक सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 150 रनों से रौंद देती है।